राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कथा का प्रसंग है गुरु नानक साहब जी और गरीब की रोटी। ये उस समय की बात है जब श्री गुरु नानक जी इनामाबाद में आए हुए थे और वहाँ पर एक मलिक भागो नामक एक व्यक्ति था। बहुत धनवान था, पैसे वाला था। तो वह पठान हाकिम का दीवान था। अब जब पठान हाकिम का जो दीवान था तो हाकिम होने के कारण वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था। क्योंकि हम आप लोग अगर किसी बड़े आदमी के साथ रहेंगे तो हमारा भी रिस्पेक्ट वैसे ही होगा, बोलबाला हमारा भी वैसे ही होगा कि वो फलाने आदमी का साहूकार का आदमी है। तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति था। तो माना जाता है कि उसने अपने पिता का एक बार श्राद्ध किया। तो पिता का जब श्राद्ध किया तो उसने सभी जितने भी संत महात्मा साधु जो भी थे सबको भोजन के लिए अपने घर में निमंत्रण दिया, सबको बुलाया गया। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उसी समय की बात है कि दूर दराज से बहुत से संत महात्मा पहुंचे हुए थे और उसी समय कुछ दिन पहले श्री गुरु नानक जी इनामाबाद पहुंचे हुए थे, वहाँ आए हुए थे और नानक जी रुके थे एक गरीब लालो के घर में। लालो एक शूद्र था, उसके घर में रुके हुए थे, उनके उधर ही भोजन किया करते थे। तो जब हाकिम जी के साथियों को पता लगा तो उन्होंने कहा, महाराज हाकिम से कहा कि हमने सुना है कि कोई महात्मा आए हैं, कोई संत आए हैं और जिनका नाम नानक खत्री है, वो लालो के घर में रुके हुए हैं और कुछ दिनों से वहीं रुके हैं और वहीं भोजन कर रहे हैं। उन्हीं के घर में भोजन करते हैं, शूद्र लालो के घर में भोजन कर रहे हैं। अब जब ये बात हाकिम को पता चली तो उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाओ महात्मा को बुला करके लाओ, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें, क्योंकि हमारे पिताजी का श्राद्ध है तो भोजन यहाँ करें, ग्रहण करें। तो कुछ सिपाहियों को, साथियों को, अपनों को भेजा नानक जी को लाने के लिए कि चलो महाराज आपको हाकिम जी ने बुलाया है, उनके घर में आप भोजन ग्रहण कीजिए। नानक जी ने जाने से मना कर दिया, वो नहीं गए। अब जब हाकिम जी के वो साथी वापस आए तो उन्होंने कहा, महाराज वो तो नहीं आ रहे हैं। अब जैसे तैसे करके फिर अब हाकिम सोचने लगा, अगर महात्मा वो नहीं आए तो मैं ये समझूंगा कि मेरे पिताजी का जो श्राद्ध है ना वो सफल नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, तो प्रभु रुष्ट हो जाएंगे। जो जैसे तैसे करके फिर कुछ आदमियों को वहाँ भेजा नानक जी को लाने के लिए। अब नानक जी को लाने जब फिर दोबारा भेजा तो नानक जी अब मान गए और वो उनके साथ साथ चलने लगे। अब जैसे आगे आगे नानक जी चल रहे हैं लेकिन उनके पीछे पीछे वो लालो भी चल रहा है, लालो भी उनके पीछे पीछे आ गया, घर आ गए। और मालिक भागो ने गुरु साहब से पूछा कि महाराज आप ब्रह्मभोज में क्यों नहीं आ रहे थे? जब मैंने पहले भी आदमियों को भेजा फिर नहीं आए, अब फिर दोबारा फिर भेजा तब आप आए हैं। तो गुरु साहब ने कहा, तो अब खिला दे, अब तो आ गया हूँ, ला मालिक, जो भोजन तू खिलाना चाहता है, जो पहले खिलाना चाहता है वो अभी खिला दे, अब तो आ गए हैं। अब मालिक ने पूरी कचौरी जो भी भोजन बना हुआ था उसके भागों के घर में वो थाली ला करके गुरु नानक जी के आगे रखी। अब इतनी देर में नानक जी ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे लालो भी खड़ा है, वो भी आ गया पीछे पीछे। अब नानक जी ने लालो से कहा, लालो जा तू भी अपनी रोटी ले आ। अब लालो जल्दी से भागा दौड़ा गया और वो भी अपने घर से वो लालो कोदरे की रोटी और बिना नमक का साग ले आया। क्यों? गरीब के घर में जो भोजन होगा वो ही लेकर आएगा। वो तो मालिक भागो तो अमीर था, धनी था, धन दौलत वाला था, पैसे वाला, तो उसने तो पूरी कचौरी बड़ी बड़ी पकवान वाली थाली आगे रखी। लेकिन लालो क्या लेके आया? कोदरे की रोटी और बिना नमक का साग ले आया। उधर मालिक भागो भी वो भोजन लेकर के आ गया।
अब गुरु नानक जी ने एक हाथ में वो पूरी कचौरी वाली रोटी पकड़ी मलिक भागो की, और एक हाथ में लालू जी की वो कोदरी की रोटी और वो बिना नमक का साग वाली रोटी पकड़ी, दोनों हाथों में ले ली। अब दोनों हाथों में पकड़ी और दोनों हाथों में पकड़ के दोनों रोटियों को नानक जी ने निचोड़ा। अब जो मलिक भागो के हाथ वाली रोटी थी पूरी कचौड़ी वाली, उससे तो खून टपकने लगा, और दूसरे हाथ में जो लालो की रोटी थी, कोदरे की रोटी, बिना नमक का साग वाली रोटी, उस हाथ वाली रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध टपका। अब नानक जी ने भागो से कहा, देख भागो, मैं आपके घर का भोजन इसीलिए नहीं कर रहा था, क्योंकि आपका जो भोजन है, भले ही वो पूरी कचौड़ी ना जाने कैसे कैसे आपने पकवान बनाए हैं, लेकिन ये लोगों के खून से सींची हुई रोटी है। लोगों के द्वारा जो टैक्स लिया गया, वो कर लिया गया, जिनको लोगों को आपने गरीब लोगों को तंग किया, उनके द्वारा बनी हुई ये रोटी है, इसलिए इस भोजन से, इस रोटी से खून टपक रहा है। लेकिन देखो, ये गरीब लालों के घर की भले ही कोदरे की रोटी है, भले ही वो बिना नमक का साग है, इससे दूध टपक रहा है, क्योंकि ये ईमानदारी की रोटी है, ये मेहनत की रोटी है, ये किसी के खून को सींच करके कमाई हुई रोटी नहीं है। तो मैंने तेरा भोजन इसलिए नहीं खाया। या ब्रह्मभोज नहीं है, ये तो लोगों का खून है। ब्रह्मभोज तो हमेशा लालों के घर का होता है, ये गरीब के घर का होता है, ये मेहनत करने वाले के घर का होता है। बिना नेक कमाई के परमार्थ में कामयाबी नहीं मिलती प्रभु। इस कथा का भाव क्या है? इस कथा हमें ये क्या शिक्षा देती है? नानक जी क्या दिखाना चाहते हैं? गुरु नानक जी क्या दिखाना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो कमाई हो, जो हमारी जो रोटी है, वो अपने हक हलाल की कमाई होनी चाहिए। किसी के खून से सींची हुई वो रोटी नहीं होनी चाहिए। किसी को लूट करके अपने घर के भीतर हम धन लेके आएँ, फिर उस धन के द्वारा हम भोजन ग्रहण करें, तो वो भोजन हमें शरीर को बड़े ही मजबूत बना सकता है, लेकिन हमारे मन को मजबूत नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम आप लोग ये सोचें कि हम बेईमानी का पैसा घर लेकर के आएंगे, उस पैसे से हम बंगला, कोठी, गाड़ी सब बना लेंगे, बेईमानी का पैसा कब तक चलेगा? कितने दिनों तक चलेगा? और हम आप लोग क्या सोचते हैं कि हमने लूट घसीट करके, लोगों को तंग करके उनका पैसा छीना है, लूटा है, उनकी ज़मीन हड़प ली है, किसी का हिस्सा मार लिया है हमने, तो क्या आप ये चाहोगे कि उस लोगों के खून से सींचे हुए धन, लुटे हुए धन से आप दान पुण्य करेंगे? आप बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, आप ब्रह्मभोज करेंगे, आप बड़े बड़े संतों महात्माओं को बुलाएंगे, लोगों को भोजन कराएंगे? वो भोजन, वो ब्रह्मभोज नहीं होगा, वो तो राक्षसी भोज होगा। क्योंकि जो हिस्सेदार बनेगा ना उसमें, जो उस अन्न को खाएगा, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए प्रभु जी हमेशा नेक कमाई का, जो आपकी मेहनत का हो, जो अपने खून पसीने की मेहनत से जो आपने धन कमाया है, जो भोजन कमाया है, अगर दान पुण्य करना है तो उसी में से करना है। किसी को ठग करके नहीं, किसी को लूट करके नहीं, किसी के हिस्से को मार करके नहीं आप दान पुण्य करें। वो वाला दान पुण्य नहीं लगेगा प्रभु, उसका दंड तो आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, हमें भी मिलेगा, आपको मिलेगा। उसका इंतज़ार करना होगा। इसलिए कमाई भी हो तो नेक कमाई हो, हक की कमाई हो, वही प्रभु के प्रति निमित्त लगाई जाए, तो उसमें हमें 1000 गुना फ़ायदा होगा। और किसी की ईमानदारी की कमाई को आप छीन करके ले आओगे, ठग करके ले आओगे, तो वो तो पाप है। इसलिए हमेशा हमारी कमाई अच्छी होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मेहनत की होनी चाहिए, ईमानदारी की होनी चाहिए। उसमें से भले ही आप 1000 आदमी को भोजन ना करा पाओ, लाखों आदमी को भोजन ना करवाओ, एक ही किसी व्यक्ति को, गरीब लाचार को अगर आपने भोजन करवा दिया, तो आपका भंडारा हो जाएगा, आपका ब्रह्मभोज हो जाएगा प्रभु। इसलिए इस कथा का कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हमारी कमाई नेक होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ईमानदारी की होनी चाहिए।
आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सबको राधे राधे।